हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, कोई संख्या दे दिया गया, उसका वर्गमूल निकालते हैं आप। उस वर्गमूल में कितने अंक हैं उसको बताना है। ठीक, तो उसको बताने के लिए यहाँ वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, कैसे निकालते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है, तो जो संख्या दिया जाएगा उस संख्या के दाएं तरफ से, ठीक, दाएं तरफ से अर्थात इकाई के तरफ से दो दो अंक पर हम क्या करते हैं, रेखा खींचते, पड़ी रेखा मतलब जोड़ा बनाते हैं। दो दो अंक पर क्या करना है, पड़ी रेखा खींचते हैं। और लास्ट में जो अंक बचेगा आपका, अगर एक अंक बचेगा तो हम उस पर भी पड़ी रेखा खींचते हैं। और यही जो पड़ी रेखा होगा, जितनी पड़ी रेखा आप खींचेंगे वही उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा। आइए हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं और उसमें बताया गया कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ। वर्गमूल में अंकों की संख्या देखिए, जैसे जो दिया गया 256 जो आपका कितना है, 256। तो ये 256 है आपका। इस 256 में सबसे पहले देखिए, हम इकाई के तरफ से क्या करेंगे, इकाई के तरफ से दो दो अंक पर क्या करना है, जोड़ा खींचना है। ठीक, क्या करना है, दो दो अंक पर जोड़ा खींचना है। तो एक तो जोड़ा हो गया, दो आपका अकेला है, तो जो अंक अकेला बचेगा उस पर भी पड़ी रेखा खींच देना है। उस पर भी क्या करना है, पड़ी रेखा खींच देना है। तो अब यहां से क्या देख रहे हैं कि 256 में जो पड़ी रेखा है उसकी संख्या कितनी हो गई। देखिए 256 में देखिए पड़ी रेखा की संख्या, पड़ी रेखा की संख्या, तो इसमें कितने पड़ी रेखा, एक है और दो है, दो रेखा खींचा गया है। ठीक, तो संख्या कितना है, दो है। ठीक, मतलब 256 में पड़ी रेखा की संख्या दो है। अतः 256 में, अतः 256 में 256 के लिखिएगा, में नहीं, 256 के वर्गमूल में, के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितना है, बराबर दो। तो हम 256 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। देखिए इस पड़ी रेखा, जितनी पड़ी रेखा बनेगा वही उसमें उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा। अगर नहीं समझ में आता है, हम यहाँ पे 256 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक, 256 का वर्गमूल जोड़ा बना लिए। ठीक, भाग विधि से निकाल दे रहे हैं। पहली बार हम एक बार ले चलेंगे, एक एक कम एक हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे और एक को आप यहाँ ऐड करेंगे तो एक एक दो हो जाएगा। यहाँ 56 आप लाएंगे। तो अब देखिए, दो का पहाड़ा पढ़िए, मतलब दो का भाग कराइए 15 में, तो कितना बार जाएगा आपका, 6 बार। 7 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, दो 6 बार, 6 आप यहाँ भी लाएंगे तो देखिए 6 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15, घटाएंगे कट जाएगा। देखिए इसका कितना आ गया, 16 आ गया, वर्गमूल 16 है ना। तो अंकों की संख्या कितना हुआ, एक और दो, दो अंकों की संख्या हुआ। तो वही चीज, वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, संख्या दे दिया जाएगा। तो जो संख्या होगा उसमें हम क्या करेंगे, इकाई के तरफ से दो दो अंक पर क्या करना, दो दो अंक पर पड़ी रेखा खींच देना है। आप पड़ी रेखा खींचते चले जाइए। ठीक, अगर अंत में अगर एक भी अंक बचता हो तो उस पर भी आप पड़ी रेखा खींच दीजिए। जब उस पर भी पड़ी रेखा खींच दिया जाएगा तो जितनी पड़ी रेखा होगा वह पड़ी रेखा क्या होगा, उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। ठीक, आइए दूसरा जो लिया गया उस पर चर्चा करते हैं। जो आपका दूसरा दिया गया है, देखिए दूसरा जो दिया गया 1225, कितना है, 1225। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के तरफ से पड़ी रेखा खींचेंगे दो दो अंक पर, एक दो अंक ये हो गया और दो अंक ये हो गया। तो इसमें भी कितना हुआ, पड़ी रेखा कितना हुआ, इसमें 1225 में भी पड़ी रेखा की संख्या कितना, दो, एक रेखा दो रेखा। अतः अतः 1225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या तो कितना है, पड़ी रेखा की संख्या दो है, तो 1225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या भी कितनी होगी, दो होगी। ठीक, क्लियर हो गया।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है, मतलब जो तीसरा दिया गया यहाँ पे 14,641, 14,641 ये संख्या, इसमें पूछा गया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, इकाई के तरफ से दो दो अंक पर पड़ी रेखा खींचेंगे, एक शेष बच रहा है तो इस पे भी आप क्या करेंगे, पड़ी रेखा करेंगे। ठीक, जोड़ा नहीं है फिर भी उस पर पड़ी रेखा खींच देना है। अब इसमें देखिए पड़ी रेखा की संख्या कितनी हुई, 1 2 3, पड़ी रेखा की संख्या 3, तो यहाँ पे पड़ी रेखा की संख्या 3 हो गया। अतः हम कह सकते हैं 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितना, जितना पड़ी रेखा है, पड़ी रेखा 3 है तो इसके अंकों मतलब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। दिया गया 7,83,225, 7,83,225। देखिए 7,83,225 इसमें भी बताना है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। हम इकाई के तरफ से क्या करेंगे, दो दो अंक पर पड़ी रेखा खींचेंगे, खींच दिया गया। अब इसमें देखिए जो भी दिया गया है कितनी पड़ी रेखा बना, 3 पड़ी रेखा, अंकों का 3 बार जोड़ा बना है दो दो का, तो इस तरह से इसमें पड़ी रेखा की संख्या 3 हो गया। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि 7,83,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना, जितना पड़ी रेखा वही अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो अगला है हमारा दिया गया है आपका 32,90,16,96, 32,90,16,96 इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम इकाई के तरफ से क्या करेंगे, दो दो अंकों पर पड़ी रेखा खींच देंगे, दो दो अंकों पर पड़ी रेखा। ठीक हो गया आपका। अब इसके मतलब देखना 32,90,16,96 में पड़ी रेखा की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, इसमें पड़ी रेखा की संख्या 4, पड़ी रेखा की संख्या 4। अतः कहेंगे 32,90,16,96 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो जितनी पड़ी रेखा है वही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ये था किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।